ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरतन विराजित पदाम्बुजम् वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है 37वां प्रवचन अध्याय तीसरे के मंत्र नंबर 20 और 21 की व्याख्या। तो 20वां मंत्र चल रहा है, अणो रणयान महतो मह्यान आत्मा गुह्यायाम निहितो अस्य जंतोः तम क्रंतु पश्यति वीत शोको धातुः प्रसादान महिमान मिशम। तो आज जो है पेज नंबर 403 से आगे लेते हैं। यह जो तत्व वस्तु का निरूपण अपरिच्छिन्न के रूप में किया जाता है ना, यह परिच्छिन्नता की व्यावृत्ति के लिए, निषेध के लिए किया जाता है। अपवाद दूसरी चीज होती है, वाद दूसरी चीज होती है। अपवाद और वाद ये दोनों अलग अलग हैं। तो नेति नेति से अपवाद होता है, मैं अन्मय पुरुष नहीं हूँ। मैं पुरुष तो हूँ परंतु अन्मय नहीं हूँ। मैं पुरुष हूँ परंतु प्राणमय नहीं हूँ। मैं पुरुष हूँ परंतु मनोनय नहीं हूँ। मैं पुरुष हूँ परंतु विज्ञान में नहीं हूँ। मैं पुरुष हूँ परंतु आनंद में नहीं हूँ। ऐसा पुरुष हूँ जो पंचकोशमय से न्यारा है। अब उधर देखो, मैं पुरुष तो हूँ परंतु पृथ्वी नहीं हूँ। मैं पुरुष तो हूँ परंतु जल नहीं हूँ, अग्नि नहीं हूँ, वायु नहीं हूँ, आकाश नहीं हूँ। व्यष्टि में भी निषेध करें और समष्टि में भी निषेध करें। ऐसे तो बोले, यह अपवाद और वाद में भेद काहे को कर रहे हो? भेद के सारे भेद तो सारे के सारे समझाने के लिए किए जाते हैं। समझो, समझाने की और प्रक्रिया बता रहे हैं। तत्त्वम असि आदि महावाक्य के द्वारा जब आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान होता है ना, तो उस ज्ञान से द्वैत बाधित हो जाता है। मन द्वैत मिथ्या प्रतीत मात्र रह जाता है। द्वैत की सत्ता का जो निषेध है, तत्व ज्ञान होने पर जो नैसर्गिक निषेध है, सहज निषेध है, उसको वाद कहते हैं। और तत्व ज्ञान के पूर्व जिज्ञासु लोग विवेक के द्वारा जो नेति नेति करते रहते हैं, उसको अपवाद बोलते हैं। तो तत्व ज्ञान पूर्वक वाद होता है और तत्व ज्ञान के पूर्व अपवाद किया जाता है। नेति नेति के द्वारा शब्दों के प्रयोग में लोग गड़बड़ा जाते हैं। तत्वम असि आदि महावाक्य के द्वारा ऐक्य का बोध हो गया। अब किसका अपवाद करें? नेति नेति यह अवान्तर वाक्य क्या तब लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जितने अवान्तर वाक्य हैं वे महावाक्य के अर्थ बोध के पूर्व ही लगते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह वाक्य अखंडार्थ घी होने से के बाद के लिए नहीं है, पहले के लिए है। और नहीं दृष्टुः दृष्टरि विपरिलोपो विद्यते, यह त्वम पदार्थ का निरूपण है। यह महावाक्य के पूर्व है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह महावाक्य के पूर्व है। यह तो पदार्थ शोधन है। तो पदार्थ शोधन में जो तद व्यतिरिक्त का निषेध होता है उसको अपवाद बोलते हैं। और महावाक्य के अर्थ का साक्षात्कार होने से जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई, तब फिर द्वैत प्रपंच का प्रतीयमान होने पर भी वाद हो गया। वैष्णव लोग इसी पर तो मजा लेते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी अपरिच्छिन्नता भी परिच्छिन्नता की व्यावृत्ति के लिए ही है।
इसलिए बाद में जो वस्तु है अपरिच्छिन्नता से परिच्छिन्नता की व्यावृत्ति होने के अनंतर जो वस्तु है उसको जब अध्यारोप विद्या की अपरिच्छिन्नता बोलते हो, अध्यारोप विद्या परिच्छिन्न भी बोलो, तुम्हें क्या आपत्ति है। और महाराज जो महापुरुष लोग होते हैं ना, इसलिए वे अणु अणु को, कण कण को, तुम मैं को, यह वह को, सब को ब्रह्म रूप में अनुभव करते हैं। आओ अणोरणीयान, यह जो तत्व है ना, अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, यह जिसको परमाणु बोलते हैं उससे भी पृथक और महतो महियान, जिसको समझो कि हिरण्यगर्भ बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, उससे भी विलक्षण है। तो वह रहता कहाँ है कि इस शेर का पता पाना मुश्किल है। शेर है यहाँ, हरि है, हरि, इसका नाम हरि है। अहम हरि सर्वम इदम जनार्दन, न अन्यत ततः कारण कार्य जातम, यह विष्णु पुराण में है। तो इसकी व्याख्या जो है भगवान कर लेते हैं। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।